बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और समझ ली। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आई होगी। उसके टाइप के, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक के, फिर काइनेटिक के टाइप के, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। फिर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दे दिया और उस पर खुद से अपने लिए एक नोट लिखे कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आज जो हम फ्रिक्शन के कुछ पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बोर्ड में इस पे क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो आज के टॉपिक में हम 4 मेजर चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, चौथा पढ़ेंगे कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले इस टॉपिक के बिगिनिंग में कहा था कि फ्रिक्शन के हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हैं, साथ में नुकसानात भी हैं। पहले हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्केच ड्रा की है। फर्स्ट है वॉकिंग ऑन अर्थ, सेकंड है फिक्सिंग अप नेल इन वॉल, थर्ड है होल्डिंग ऑफ पेन, फिफ्थ है बिल्डिंग स्टे ऑन द अर्थ, सिक्स राइटिंग ऑन पेपर, क्लाइंबिंग ऑन ट्री। ये सारे एडवांटेजेस है फ्रिक्शन। अगर इन सारे बातों पे आप गौर करें तो कोई भी चीज़, कोई भी काम इसमें अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी इसमें नहीं हो सकता। लेट्स सपोज हम बात करते हैं वॉकिंग ऑन अर्थ। अगर हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे शूज़ के दरमियान और अर्थ के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर आसानी के साथ चल सकते हैं। अगर कहीं भी ज़मीन हमें वेट हो, गीली हो या ऑयली सरफेस हो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, तो वहाँ पर इंसान के गिरने के चांसेस ज़्यादा होती है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी भी फोकस करें, फिक्सिंग ऑफ नेल इन वॉल, या अगर हम यूँ कहें फिक्सिंग ऑफ नेल इन अ वुड। अगर वुड ऑयली सरफेस हो और उसमें आप कील टोंकना चाहें तो उसमें कील नहीं टोंक सकती, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है जो कि वुड या दीवार के मॉलिक्यूल उस नेल को अपने साथ मजबूती से पकड़ ले। क्योंकि हमने बिगिनिंग में पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मेन काज है इंटरैक्टिंग ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल विद ईच अदर, कि जब दो सरफेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है, उनके दरमियान कोई फोर्स मौजूद है कि नहीं। थर्ड बात, होल्डिंग ऑफ पेन। अगर हम पेन अपनी उंगलियों में थाम सकते हैं तो इट इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता उंगलियों के बीच में और साथ में पेन में, तो हम पेन को होल्ड नहीं सकते थे। बिल्डिंग स्टे ऑन द अर्थ सरफेस। जो बिल्डिंग खड़ी हुई है ज़मीन के सरफेस पर, इट इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो ये तमाम बिल्डिंग हाई एल्टीट्यूड से लोअर की तरफ स्लाइड करेंगे, अपनी जगह पे ये बिल्डिंग स्टे नहीं कर सकेंगे। राइटिंग ऑन पेपर, कागज़ के ऊपर लिखना। अगर हम पेन की मदद से कागज़ के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लाइंबिंग ऑन ट्री। अगर हम किसी दरख्त पे चढ़ना चाहते हैं तो हमारे पाँव के बीच और दरख्त में फोर्स मौजूद है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और उसी वजह से हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं एक दरख्त के ऊपर।
तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लिया। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसके तो फ़ायदे तो है, इसके नुकसानात क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन का क्या होंगे। देखिए मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं: प्रोड्यूस हीट, रिड्यूसिंग स्पीड, डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन बिकम यूजलेस। अगर मैं मशीन की बात करूं, डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन बिकम यूजलेस, अगर यूँ न करूँ मैं यूँ करूँ, अगर हम चलते हैं ज़मीन पर तो हमारे जूतों, हमारे शूज़ के दरमियान और ज़मीन के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, तो कुछ वक़्त के बाद जूते फट जाते हैं, जिसको हम वेयर एंड टेयर कहते हैं। तो ये वेयर एंड टेयर होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, ये इसका बड़ा नुकसान है। इस तरह अगर हम मशीन को देखते हैं, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द मशीन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स करते हैं, तो ड्यूरिंग द स्लाइडिंग देयर एग्जिस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो अगर उस मशीन के पार्ट्स को आप देखें कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो वो घसे पटे होते हैं। तो इस तरह मशीन के पार्ट नाकारा हो जाते हैं इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। रिड्यूसिंग स्पीड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी स्पीड बहुत हद तक कम कर देती है। अगर हम किसी मीडियम में चलते हैं, जो मीडियम भी हो, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी स्पीड को डिक्रीज कर देती है। अगर फ्रिक्शन रिड्यूस हो तो स्पीड पे थोड़ा बहुत इफेक्ट फिर भी पड़ता है उसकी वजह से। प्रोड्यूस हीट, तो जो मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या रोलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हीट पैदा होती है, क्योंकि जो स्लाइड करते हैं देयर विल बी वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस वर्क डन विल प्रोड्यूस हीट। या जिस तरह अगर हम देखते हैं किसी बुलेट को हम फायर कर देते हैं सैंड बैग में, तो वो गर्म होती है अगर हम उसको देखें। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सैंड, एंड इट विल प्रोड्यूस हीट एंड दैट हीट विल बी वेस्टेड एंड विल गोस टू एटमॉस्फेयर। वही हीट एटमॉस्फेयर को चली जाती है और वो हीट वेस्ट हो जाती है। तो ये कुछ मेथड, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस मौजूद है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। बिगर सरफेस एरिया, रफनेस ऑफ सरफेस, एड मास। अगर मास ज्यादा होता है तो उस सूरत में वेट ज्यादा होगा, नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। जितनी सरफेस रफ होगी, खुरदरी होगी, वो एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे या स्लाइड करेंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, ज्यादा। थर्ड नंबर, बिगर सरफेस एरिया। जितना कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगी एक सरफेस के दूसरी सरफेस के ऊपर, इसको हम कहते हैं कांटेक्ट एरिया कहते हैं। जिस तरह शुरू में मैंने आप लोगों को कहा था कि रोलिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बनिस्बत। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आते हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि अब हम जब दो सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो उसको हम कम कैसे करेंगे ताकि जो डिसएडवांटेजेस है वो हम कम से कम क्या करें, हम अपने डिसएडवांटेजेस को रिड्यूस कर सकें। पहले नंबर पर है बॉल बेयरिंग। तो मशीन के जो पार्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड होने के बजाय अगर उसके पार्ट्स को हम बेयरिंग लगा ले, बॉल्स लगा ले, तो उसकी वजह से कांटेक्ट एरिया रिड्यूस होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आल्सो रिड्यूस होगी। सेकंड नंबर पे है स्मॉलर सरफेस एरिया।
जितना कॉन्टैक्ट एरिया दो सरफेस के दरमियान कम से कम होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी मशीनें बना ले तो दो सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया कम से कम हो, स्मॉलर सरफेस एरिया। थर्ड नंबर है स्मूदर सरफेस एरिया, क्योंकि हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन का एक इफेक्ट है, जितना सरफेस रफ होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। उसी के मुकाबले में अगर हम सरफेस को स्मूथ बना, जिस तरह आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है वो स्मूथ सरफेस है, तो इसके दरमियान जो हम मार्कर से इस पर कुछ लिखते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी, तो मार्कर का निब जो होगा वो आसानी के साथ ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट, रिड्यूस इन मास। हमने फ्रिक्शन के फैक्टर में पढ़ा, इंक्रीज के फैक्टर में अगर हम मास ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। तो उसके मुकाबले में अगर हम मास को कम रखा करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। लुब्रिकेंट मीन ऑयल। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी गाड़ी रोड पे चलती है और वो ऑयली हो तो लुब्रिकेंट है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। तो इस तरह अगर हम मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को लुब्रिकेंट लगा ले, ग्रीस वगैरह लगा ले, ऑयल लगा ले, तो उस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। मेकिंग फ्रंट ऑफ व्हीकल ऑब्लोंग। हम ज़्यादातर देखते हैं बसेस वगैरह के उनके फ्रंट सरफेस फ्लैट होती है। अगर उन फ्लैट सरफेस के बजाय हम उसको ऑब्लोंग बना ले, बेस भी, जिस तरह अंडा होती है उसको ऑब्लोंग कहते हैं, बेस भी कहते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूस होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगी। तो डियर स्टूडेंट, हमने फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर साथ में मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन और फैक्टर विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में डिस्कस कर दी है। उम्मीद है आप लोगों को पूरा टॉपिक फ्रिक्शन समझ आया होगा। इफ़ यू एनी क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।